हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज मैं लंच की तैयारी कर रही हूं और यहीं से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूं। तो सबसे पहले शेयर कर रही हूं आपके साथ एक रेसिपी, काले चने की दाल, काले चने की सब्जी, जो भी आप कहते हैं, तो हमारे यहाँ दाल कहते हैं। तो देखिए, तेल में जीरा डाला और उसके बाद प्याज ऐड कर दी और प्याज को अच्छे से भून लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद ऐड कर दिए हैं स्पाइसेस। तो देखिए, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये 4 चीज़ें डाल दी है। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। गैस को सिम कर दिया है ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। तो बस इसके बाद ये देखिए, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं है, आप चाहे तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं। 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के और 1 बड़ा प्याज मैंने पहले लिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली 2 टमाटर ले लिए हैं और 2 हरी मिर्चें हैं और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। बस इसे अच्छे से डाल देंगे। तो आप ग्रेवी का कलर अभी से ही देख सकते हैं। तो बस अब इससे भुनने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद मसाला हो गया है बाइंड। इसमें डाल देंगे अपने काले चने जो हमने उबाल कर रखे हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, यकीन मानिए। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, सिंपल टमाटर प्याज काटने और इस तरीके से बनाने में बहुत टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो बहुत अच्छे बनते हैं और पूरी के साथ अगर आप ये बनाओ ना ड्राई ड्राई से, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। आप अगर 1 चपाती खानी होगी तो आप 2 खाएंगे, ऐसा होता है। और चने जो है वो सभी के फेवरेट होते हैं। आप चाहे ऐसे ही खा लो, चाहे नींबू डालकर। आपको पता है काले चने ताकतवर भी होते हैं। तो बस अच्छे से मिला लिए हैं और इन्हें मैश कर लूँगी मैं कड़छी से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे ये चावल के साथ बनाने हैं। दोपहर में हम चावल बनाते हैं तो खड़ी खड़ी सी दाल चने अच्छे नहीं लगते, तो थोड़े से मैश कर लूँगी। उसके बाद ऐड कर दूँगी इसमें पानी, गरम मसाला, हरा धनिया डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है वो हमारे पानी में एडजस्ट कर रही हूँ, बाद में मैंने सारा ही डाल दिया था। और इसके बाद मैं चावल लगाऊंगी और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो फिर मिलती हूँ मैं उसके बाद आपसे। तो लंच वंच करने के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाई। फ़ोन की जो है वो बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और लाइट आज बार बार आंख मिचौली खेल रही है, आती है जाती है। 3-4 दिनों से ऐसा हो रहा है जब से रात में बारिश हो रही है। तो बस यहाँ मैं अपना फेवरेट काम कर रही हूँ, शाम का जो मेरा रूटीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर अपने प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। आज नलके में नहीं आया है, मतलब आएगा ऐसा सुनने में आया है थोड़ी देर से, बहुत दिन हो गए हैं पानी नहीं आया है। तो आगे ड्रम हमने भर के रखा है, उसी से मैं निकाल कर पौधों को पानी दे देती हूँ सुबह और शाम। तो ये देखिए, सारे पौधों को मैंने पानी दे दिया है। और उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, ये हमारे किराएदार हैं पुराने वाले घर में, मतलब गांव वाला जो घर है वहाँ पर ये किराएदार है। तो सुजली ने छेड़ रहा है, डरा रहा है करंट कि करंट आएगा आपको। तो ये कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पर आज हमने इन्हें बुलाया था क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो सारे ख़राब है। तो बस वही ये चेंज कर रहे हैं। तो बस मैंने कहा चलिए ये काम भी निपट जाएगा आज। चलो अब अंधेरा हो रहा है, चलो जल्दी आओ। सांप आते हैं इधर, पूरी रात को नहीं आते। आओ जल्दी आओ, अब अंधेरा हो गया।
यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय, और किचन को अभी मैंने साफ़ किया है क्योंकि ये खोला था तो देखिए स्विच नया लगा दिया है, टूटा हुआ था ये। तो यहाँ पर मतलब कूड़ा हो गया था, वो इकट्ठा किया और इनके लिए चाय बना रही हूँ। हस्बैंड भी आ चुके हैं घूमने के बाद, तो मैंने कहा चलिए पहले चाय बना लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी जगह की सफाई कर लूँगी। पूरे घर के ख़राब थे, मतलब एक भी, सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, वो कम हो गया था तो अब लेकर आऊँगी वो तब लगा लूँगी। बाकी सारे पॉइंट ठीक कर दिए हैं। तो टाइम लग जाता है ऐसे काम में पूरा खोलना, और ऊपर से लाइट ने इतना परेशान कर दिया है ना, बीच में लाइट आधे घंटे के लिए चली जाती है, 10 मिनट को आती है, क्योंकि मौसम आज जो है वो कुछ ऐसा ही है। तो बस यहाँ पर अब हम कर लेंगे अपनी चाय एंजॉय, और साथ ही साथ मैं करूँगी यहाँ पर बर्थडे विश। तो हैप्पी बर्थडे वरुण का आज बर्थडे है, गॉड ब्लेस यू। और हैप्पी बर्थडे प्रभा, गॉड ब्लेस यू टू। भगवान आप दोनों की मनोकामना पूरी करे। और नीलम उपल जी के परिवार को, उनका बेटा बेटी और उनके हस्बैंड को मेरी ओर से हेलो उन्होंने कहा था। तो थैंक यू, आप सब मेरी वीडियोज़ देखते हैं। चाय पीने के बाद वो भैया चले गए और सारा काम जो है वो हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर टेबल पर वो स्विचेस वगैरह रखे थे ना, बोर्ड, वो जो प्लेट रहती है वो खोली थी, तो बिल्कुल नीचे धूल धूल मिट्टी मिट्टी, क्योंकि उसके पीछे रेत रहता है। तो बस वो हो गई है। मुझे लगा चलिए हाथों हाथ इसे भी उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बस टेबल से झाड़ दिया है और नीचे सारा मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, क्योंकि अगर एक बार करने लग जाओ ना फिर आपको दिख ही जाता है, यहाँ दिख जाएगा वहाँ दिख जाएगा। तो पोछा तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए भी बहुत लेट हो रही थी। तो बस ये कूड़ा मैंने इकट्ठा कर दिया था और ये उठा लिया था, तो यहाँ पर था। और किचन में तो मैंने पहले ही जब चाय बना रही थी साथ के साथ ही कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला झाड़ू लेकर आ गए हस्बैंड, क्योंकि अंदर वाले रूम में इसी से लगता है। मैट है ना, तो मैट पर ये तीली वाला सीक वाला झाड़ू लगता है। दूसरा ये जो नारियल वाला है ये इस पर नहीं लग पाता है। तो देखिए यहाँ भी चेंज हुआ है, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर स्विच नहीं चेंज हुआ, सॉकेट ही चेंज हुआ है। तो कचरा तो उतना ही लगा क्योंकि पड़ा, मतलब क्योंकि खुल गया था ये। तो बस यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी और ये एक था, ये ख़राब था, तो मैंने कहा इसे फेंक दो। हस्बैंड कह रहे थे रहने दो, काम आ जाते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने कूड़ा जो है वो इकट्ठा कर दिया है और यहीं तक मैं पहुँची थी कूड़ा इकट्ठा करके। उसके बाद फिर से चली गई लाइट, और इतना परेशान आज लाइट की वजह से हो रहे हैं। और ऊपर से मौसम जो है वो भी कुछ गुमसुम है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी मतलब पसीने पसीने से हालत बुरी हो रही है। तो 2-2 टाइम नहाना पड़ता है, सुबह नहा लो आप, उसके बाद किचन में आप बिल्कुल तरबतर हो जाते हो पसीने से। तो बस लाइट जब चली जाती है ना, तो फिर ये देखिए अभी भी चली गई, तो मतलब पसीना पसीना हो जाते हैं, और फ़ैन नहीं चलते तो अति हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो आज मौसम गुमसुम ही था, तो दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैंने कूड़ा जो है यहीं इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि मुझे जाना था किचन में, खाना बनाना था। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो मैंने कहा चलिए पहले ये समेट लेती हूँ। तो ये मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहीं रख दिया था दरवाजे के पास। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 8:30 का टाइम हो गया है, और अभी चावल चढ़ाए हैं और यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। बहुत लेट हो गए क्योंकि आज वो आ गए थे, जो जैसा आपने देखा प्लग लगाने वाले, ये सारे स्विचेस खराब थे, क्योंकि यहाँ पहले किराएदार रहते थे, मैंने बताया है। तो ये सारे ही खराब थे, तो तब से वैसे ही चल रहा था, तो अब बिल्कुल ही खराब हो गए थे, तो मैंने ये सारे चेंज करवा दिए। तो फिर बीच में लाइट चली गई थी और बहुत ज़्यादा गैप हो गया था लाइट को, मतलब कम से कम आधा पौना घंटे के बाद लाइट आई। तो फिर टाइम वेस्ट हो गया था, ना वीडियो बना पाई और ना ही वो भैया काम कर पाए अपना, तो उस वजह से लेट हो गए थे। और भाई आ गया था, भाई गया है शिमला किसी काम से, तो ऑफिस से अभी आया, वो भी 5 मिनट रुका और निकल गया, तो लेट हो गए। तो दाल तो बन गई है, बस यही है, मतलब आटा गूंदना रह गया था और चावल चढ़ा रही है अभी थोड़े से, फटाफट बनाती हूँ अब खाना। और सुबह से ना फिर मैं बात ही नहीं कर पाई इसी वजह से। आज लाइट बहुत जा रही है आजकल हमारे, रात को भी जाती है हमेशा और सुबह भी जा रही है, आती रहती है जाती रहती है।
तो बस ये होने वाले हैं। और लावण्या भी पढ़ रही है, लावण्या स्टूडेंट। तो मैंने कहा चलिए फटाफट अब अपना काम करती हूँ और फटाफट फिर गर्मा गर्म चपातियाँ बनाती हूँ, साथ में फिर उनको खाना भी दे देती हूँ। और गर्मी जो है वो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गर्मी से। बारिश होती है रात में, थोड़ी सी होती, कल भी हुई थी, उस वजह से और गर्मी हो जाती है। पूरी रात अगर बारिश हो ना तो शायद कहीं आराम मिले। तो चलिए फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। यहाँ पर पतिदेव खड़े हैं मेरे साथ और मैं चपातियाँ बना रही हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है किचन में कोई साथ में हो और आप काम करो, तो आपका काम करने का ना मतलब मन भी करता है और फटाफट हो जाता है आपका काम, बातों बातों में पता ही नहीं लगता। तो कभी कभी खड़े हो जाते हैं, ये मुश्किल से बोलना पड़ता है रुक जाओ, नहीं तो अपने ही लगे रहते हैं फ़ोन में, बच्चे टीवी में या अपने तो खेलते रहते हैं। तो फिर ये हो गए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पढ़ने मैंने बिठाया था पर वो टीवी देखने लग गए कि मम्मा जब तक आप खाना बनाओगे बस थोड़ी देर देखने दो। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि दोपहर में भी आज उन्होंने टीवी नहीं देखा था, लाइट नहीं थी, बार बार आ रही थी जा रही थी, और ऐसे में फिर केबल जो है वो कट हो जाता है, बार बार लाइट जब आती जाती रहती है। तो बस उसी वजह से फिर हम दो यहाँ हैं और अब मैं सारी चपातियाँ बना लूँगी और फिर साथ ही साथ बच्चों को भी खाना दे देती हूँ। 2-4 चपातियाँ जब बन जाती है तो पहले बच्चों को दे देती हूँ, और हस्बैंड फिर नहीं खाते, इनको भी बोलती हूँ खा लो, पर ये कहते हैं साथ में खाएंगे दोनों। तो बस पहले यहाँ बच्चों को दूंगी और उसके बाद फिर बच्चों ने देखिए खाना खा लिया है और उसके बाद मैं और हस्बैंड बैठ गए हैं खाना खाने। सुकून सा मिलता है एक टाइम जब हम खाना खाने बैठते हैं, तसल्ली से बैठ जाते हैं, पर दिल दिमाग हमारा फिर भी किचन में रहता है। जब खाना खा रहे होते हैं उसके बाद किचन में रहता है कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। तो बस वही सब बातचीत खाना खाते हुए हो रही थी कि कब आएगा। जो आज आया है वो इतना गंदा पानी आ रहा है ना, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो पानी ना आवाज़ कर रहा है, आ नहीं रहा, मतलब आ रहा है, प्रेशर बन रहा है, सप्लाई में आज पानी आ गया बहुत उसके बाद। और ये देखिए मैंगो ये लेकर आए हैं यहाँ इस पैकेट में, 5 किलो पता नहीं कितने, कोई आया था ना बेचने वाला तो उनसे लेकर आए ये लोकल आम। सो गए? मैं मैंगो वापस ले जाऊँ? पापा को बुला लो, पापा ने खा लिया पहले। नहीं नीचे उतर के बैठो बेटा। हाँ, ये मम्मा की शर्ट उठाओ, पापा को ये वाला खाओ आप। हाँ ये मम्मा की शर्ट उठाओ। तो खाना वगैरह हो गया हमारा और बर्तन नहीं धुले अभी, टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है। कितना टाइम? नहीं 10:02 हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। तो अभी जाकर मैंने कंघी की, सुबह से आज दोपहर से आज टाइम ही नहीं लगा और सूख गए बाल ऐसे ही। तो नीचे बैठो बेटा, दूसरी तरफ से खाते हैं इसको, दूसरी तरफ से तोड़ते हैं।
मैंगो बन के आप। हेलो कर दो चलो। पूछो सबको कैसे हैं आप। मैंगो खाने खाने आ जाओ। वेयर इज माई मैंगो? कौन सा है? कोई भी खा लो, एक जैसा है, एक जैसे। कैसा है, मीठा है? करते हैं इस वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको ये रूटीन, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। उससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।